नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी का ग्राफ भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है और आपके अम्बाला के पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कोरोना जो है वो निरंतर अपने पैर पसारता जा रहा है और अम्बाला में भी बीते 9 से 10 दिन में हर रोज़ नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में पड़ोसी राज्यों ने कोरोना की रोकथाम के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन अम्बाला की जनता के लिए ये फैसले भारी पड़ सकते हैं। आपको बता दें कि जहां पंजाब ने शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, वहीं अब चंडीगढ़ ने भी दूसरे राज्यों से आने वाली बसों की एंट्री जो है वो चंडीगढ़ में बंद कर दी है। ऐसे में अम्बाला से हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो चंडीगढ़ सफ़र करने के लिए जाते हैं, जिन्हें अब कहीं ना कहीं धक्के खाने पड़ेंगे और मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। इसी चीज़ का जायज़ा लेने के लिए आज हम अम्बाला छावनी के बस स्टैंड पर पहुंचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 16 और 17 नंबर काउंटर है ये चंडीगढ़ की बसों के लिए बनाया गया है, लेकिन आज ये काउंटर पूरी तरह से सुनसान पड़ा है। जो जानकारी हमने अभी तक जुटाई है वो ये है कि अगर चंडीगढ़ की बस स्टैंड पर पहुँचती थी तो वो महज 10 से 15 मिनट में ही फुल हो जाती थी और उसे आगे भेज दिया जाता था। लेकिन आज काउंटर सुनसान है क्योंकि चंडीगढ़ ने सभी बसों की एंट्री जो है वो बंद कर दी है। अम्बाला के रोडवेज़ के बस स्टैंड के जो इंचार्ज हैं विजेंद्र जी, वो इस समय हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। विजेंद्र जी, चंडीगढ़ की बसों को लेकर क्या कुछ आदेश हैं? चंडीगढ़ की बसें जी कल से आदेश आ गए थे कि 5 बजे के बाद चंडीगढ़ की बसें बंद कर दो। डीआई साहब का फ़ोन आ गया था और टीएम साहब का फ़ोन आ गया था। ये आपके सामने गाड़ी खड़ी है, बाकी उधर जा रही है। चंडीगढ़ काउंटर भी खाली है और चंडीगढ़ कोई गाड़ी ना जा रही है और ना आ रही है। सर, हज़ारों की संख्या में लोग सफ़र करते थे अम्बाला से चंडीगढ़ के लिए, किस तरह मैनेज लगता है मुश्किल आ गई उन लोगों के लिए? हाँ जी, जो अभी अपनी ड्यूटियों पे जाते थे बड़ी मुश्किल है। अभी तो पंचकुला की गाड़ी लगी थी, उधर से चंडीगढ़ चल गई थी, उनको आसानी हो गई थी। लेकिन जो भी प्राइवेट थ्री व्हीलर है या और व्हीकल है उनको बहुत ज़्यादा पैसा लेता है और बड़ी दिक्कत है उनको सर्विस करने वालों को। जो भी चंडीगढ़ की जैसे बंद हो चुका है तो इससे बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, एम्प्लॉइज़ को आ गई है और बाकी आम आने जाने वालों को भी बड़ी दिक्कत है। सर, रोडवेज़ के रेवेन्यू की अगर हम बात कर लें तो चंडीगढ़ से बहुत अच्छा रेवेन्यू अम्बाला को मिलता था, उस पर भी असर पड़ेगा? आज रेवेन्यू को तो बहुत ही असर है। लॉकडाउन से पहले 12 लाख रुपया डेली का आता था और जो कि 2-3 महीने तो बंद है। अब थोड़ी ही गाड़ी चली थी, अब 70-80 हज़ार रुपया शुरू हुआ था आना, 1 लाख रुपया, लेकिन अब चंडीगढ़ बंद कर दिया है और इससे तो बहुत ज़्यादा ही फ़र्क होगा। सर, अम्बाला की अगर हम बात करें किन किन रूट्स पर अब बसेस जा रही हैं पूरे हरियाणा में और अलग अलग राज्यों में? अब अम्बाला में यमुनानगर, नारायणगढ़, करनाल, पानीपत और ये अपना बराड़ा, केसरी और अम्बाला शहर से हिसार, सरसा, इधर जो भी वो सवारी बनती है ऑनलाइन जब जाती है ना तो वो गाड़ी को कैंसिल कर दिया जाता है। वो हेड ऑफिस से ही कैंसिल होती है गाड़ी। ऑफलाइन भी चलाई जा रही हैं कुछ बसें? हाँ जी, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। सवारियाँ तो है नहीं, एक एक गाड़ी को कम से कम भी आधा घंटा खड़ा करना पड़ता है और जहाँ 10-15 सवारी हो जाती है तो हमने भेजनी पड़ती है गाड़ी। सर, लोगों की और ड्राइवर कंडक्टर की सुरक्षा किस तरह से इंतजाम उसके किए जा रहे हैं? लोगों की ऐसा है कि यहाँ पर वो लगाया है, उनका थर्मामीटर लगा के उनका सिर्फ हम टेम्परेचर चेक करते हैं और वो अपना गाड़ियाँ सैनिटाइजर होके आती है वर्कशॉप से, तो ड्राइवर कंडक्टर को भी सैनिटाइजर दिया है, वो अपना हाथ उसे धो लेते हैं और सवारियों को धुला देते हैं। तो साफ तौर पर अब परेशानी उन लोगों के लिए बढ़ गई है जो हर रोज़ अम्बाला से चंडीगढ़ नौकरी के लिए जाते थे, अपने काम पर जाते थे। वहीं परेशानी उन लोगों के लिए भी बढ़ गई है जिन लोगों का इलाज पीजीआई या फिर जो चंडीगढ़ का 32 सेक्टर का हॉस्पिटल है वहाँ से चल रहा था, क्योंकि अम्बाला से हज़ारों की संख्या में लोग चंडीगढ़ के लिए सफ़र करते थे और अब चंडीगढ़ ने हरियाणा से ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से आने वाली बसों की एंट्री बैन कर दी है। तो क्या कुछ इसका असर पड़ेगा लोगों पर? लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्हें किस तरह का यह फैसला लगा है चंडीगढ़ का। सर, मेरे को चंडीगढ़ जाना था अपने किसी ऑफिशियल काम से, तो वहाँ के अभी चंडीगढ़ की बसें बंद होने के कारण मेरे को जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब देखते हैं कैसे जा पाते। चंडीगढ़ की कोई भी बस आ नहीं रही है, ना जा रही है। तो सर, चंडीगढ़ ने सभी बसों की एंट्री बंद कर दी, आप आए हैं, किस तरह की परेशानी हो रही है? साहब, चंडीगढ़ जाना था 32 सेक्टर दवाई लेने के लिए, बहुत जरूरी इमरजेंसी। लेकिन जब कालका बड़ा बस स्टैंड पे पहुंचा तो यहाँ पे बसें बंद कर रखे, चंडीगढ़ में एंट्री बंद कर दी। बसें भी कहाँ जाएंगी जब एंट्री उन्होंने बंद कर दी चंडीगढ़ पुलिस ने। बिल्कुल परेशानी होगी। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से चंडीगढ़ को? सर, चंडीगढ़ के लिए क्या है, इनको या तो पूरा खोल ही दो बिल्कुल, या फिर बिल्कुल लॉकडाउन कर दो ताकि आदमी बाहर भी ना निकल सके अपने घर से। अब वहाँ घर से यहाँ आके अम्बाला कैंट पहुँच गए, अम्बाला कैंट से चंडीगढ़ लिए नहीं है, ना इधर का आदमी रहा ना उधर का रहा आदमी, बीच में फंस गए।
जानलेवा महामारी कोरोना से बचने के लिए चंडीगढ़ ने भले ही हरियाणा के साथ साथ अलग राज्यों से बसों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन अगर इस फैसले को कोरोना के नज़रिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये फैसला सही साबित हो सकता है कि दूसरे राज्यों से चंडीगढ़ में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो ना फैले। लेकिन अगर आम जनता के नज़रिए से ये बात देखी जाए, जो लोग हर रोज़ अम्बाला से हज़ारों की संख्या में चंडीगढ़ के लिए सफ़र करते थे, उनकी मुसीबतें अब बढ़ गई हैं। हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से यात्री परेशान है। किसी ने अपने ऑफिस के काम से जाना था तो किसी ने दवाई लेने के लिए पीजीआई के 32 सेक्टर हॉस्पिटल जाना था, लेकिन अब उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।